कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, मुफाद परस्त दुश्मन है, अपना मुफाद हासिल करता है फिर पीठ दिखाता है। आखिर पाकिस्तान को कब यह बात समझ आएगी और कौन से महाजों पर इस वक्त हमें शदीद खतरा है? सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। और कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, कोई ग्रेस थोड़ी सी दिखा दो। ना जर्नलों में कोई शर्म है, ना इन शरीफों में कोई शर्म है। मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है इनकी हरकतें देखकर। अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम है, अमेरिका खित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और समीर, एक बार फिर से यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते। से तो इंडिया के ज़ाइम में खित्ते में तो 80% दाना ज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, अमेरिकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। जी हाँ, तो देखिए कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान निश्चित तौर पर एक बड़ी सुर्खियां बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा है उस पर जरा गौर करते हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। Would have been a nuclear war. The Prime Minister of Pakistan would have died. भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज भरी संसद से दुनिया को दे डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ये भी बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की धुलाई की थी और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो ना होते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मर जाते। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू गेट एन एज। जब तक ये उम्मत सईदी रसूलुल्लाह का अदब करती रही, आपके मामले में मोहतात रही, उस वक्त तक अल्लाह इस उम्मत को उरूज देता रहा। मुसलमानों की जिस कौम ने, जिस ग्रोह ने सईदी रसूलुल्लाह का अदब किया, अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत में उरूज अता किया। और आज अगर उम्मत पूरी दुनिया में रुस्वा हो रही है, इस तरह के कुफ्फार इसके ऊपर भूखों की तरह टूट कर गिर रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये उम्मत अपने सैयदी रसूलुल्लाह के मामले में बेएहतियात हो गई है, बेअदब हो गई है, गुस्ताख हो गई है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, ये हमेशा डामाडोल ही रहे, कभी अच्छे कभी जो है वो बहुत ख़राब। और फिर ख़ास तौर पे 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी थी उनसे, वो भी ख़त्म हो गई। और पाकिस्तान ज़ाहिर है उनका नेचुरल एलाई तो कभी था नहीं, वो तो इंडिया उन्होंने चुना हुआ है बाकायदा, और उसके ऊपर एक 35 साल से इन्वेस्टमेंट भी उनकी मौजूद है। लेकिन ये तो एक ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क के लोग अभी तक मेरे ख्याल में अपना वो क्या कहते हैं, दे हैवंट मेड अप देयर माइंड्स कि अमेरिका क्या है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड नॉट मास्टर। अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज़ नहीं,
चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था, हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का, सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है। उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है, एक ही वजह के लिए, कि नहीं उसको अफगानिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान का परवाह है, उसको पाकिस्तान के न्यूक्स का परवाह है, इसलिए वो अफगानिस्तान में है। एक पूरा मुल्क वो कब्जे में रखा हुआ है इसलिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो डील करें। इसलिए मैं क्यों ये कह रहा हूं भाई, कौन से स्पेशल फोर्सेस हैं 14-17 हजार जो उधर हैं, वो कौन से स्पेशल फोर्सेस? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस ट्रंप के बयान को लेकर पाकिस्तान पिछले कई महीनों से खुशियां मना रहा था और तालियां पीट पीट कर ये दिखा रहा था कि हम अमेरिका के दोस्त बन चुके हैं, अब उसी दोस्त को ट्रंप ने जोरदार तमाचा मारा है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होने से बुरा है अमेरिका का दोस्त होना। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिकी ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर पीएम मोदी युद्ध ना रोकते तो आज शहबाज शरीफ जिंदा ना रहता। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए ये सरेंडर किया है, और जिस तरह से ये बयान निकल कर आया है, पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा मच गया है और चीखो पुकार है सुनाई दे रहा है कि किस तरह से ट्रंप को दादाजी कहकर बुला रहे थे और आज ट्रंप ने उन्हीं के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। ऐसे देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी फितनाल हिंदुस्तान, कभी फितनाल कतर, कभी फितनाल जजीरा टीवी। कब तुम लोग ये बात तस्लीम करोगे कि सबसे बड़ा मसला फितनाल GHQ है? जब तक वो सुधरेगा नहीं, जब तक वो ईमान नहीं ले आएगा, दुरुस्त रास्ते पर नहीं आ जाएगा, उस वक्त तक कोई फितना खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से। सबसे बड़ा फितना GHQ से फूटता है, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है इस टाइम, वो पाकिस्तान क्या, दुनिया के टॉप के फितनों में से एक है। किसी ने कहा कि यार ये तो ना बिल्कुल वही कर रहे हैं जो नेतन्याहू की फौज करती है। फिर उसने कहा नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान की फौज और नेतन्याहू की फौज एक जैसी नहीं है। मैंने कहा शायद आप कह रहा होगा नहीं नहीं ये तो अच्छे हैं। नहीं, उसने कहा नहीं, नेतन्याहू की फौज ने कभी भी